इत्तेहादी हुकूमत की साझे की हंडिया बीच चौराहे पर टूटने लगी। बाप और एमकेएम के रहनुमा पार्लियामेंट में हुकूमत पर बरस पड़े। असलम भूतानी कहते हैं कि किसी की मोहब्बत में इस तरफ आ गए। पीटीआई में खुश थे, अरबों के फंड्स मिलते थे। 2 वोटों पर खड़ी हुकूमत की गर्दन में सरिया आ गया। खालिद मक्सी कहते हैं कि अब तो हमारी शक्ल भी अच्छी नहीं लगती। अदम एतमाद के वक्त प्यार भी था, चक्कर भी लगाया करते थे। आसिफ अली जरदारी की वजह से आपको 58 वोट मिले, आप उनकी भी नहीं सुन रहे। अब भी वक्त है सुधर जाएं। एमकेएम के उसामा कादरी ने कहा कि देखा जो तीर खा के कमी गाह की तरफ, अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। मामला बिगाड़ना चाहते हैं, ना ही लड़ना, इसलिए लहजा नरम है। मुत्तहिदा रहनुमा वसीम अख्तर सिंध हुकूमत पर बरस पड़े। हुकूमती इत्तेहाद में फूट। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात पर खदशात का इजहार। पीपल्स पार्टी और इलेक्शन कमीशन पर गठजोड़ का इल्ज़ाम। कहा जहां हमारे उम्मीदवार अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं, वहां नतीजा रोक लिया गया। अंदरून सिंध जो बदमज़गी हुई, नहीं चाहते कराची हैदराबाद में भी ऐसा हो। आपके साथ मुआहिदा किया है, उसका पास करें। हमारी सीटों पर डाका ना डाला जाए। ऐसा ना हो कि बहादुराबाद को ताले लगाकर सड़कों पर हो। एमकेएम का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुदाखलत का मुतालबा। जेयूआई फे भी नाराज़। राशिद महमूद सुमरो कहते हैं शहबाज शरीफ आसिफ अली जरदारी से बात करें, ऐसा ना हो हम बैसाखियां वापस लें और हुकूमत गिर जाए। एमकेएम को इत्तेहादी हुकूमत में शामिल होकर क्या मिला? 18 नुकाती मुआहिदे पर अमल के लिए एमकेएम की रोज इल्तजा। पीपल्स पार्टी हाजिर साईं कहकर खामोश। बल्दियाती कानून में 30 दिन के अंदर तरामीम का मुआहिदा हुआ था, तरामीम न हुई। इंतखाबात पुराने कानून पर करार दिए गए। सूबाई वजीर सईद गनी भी आइंदा के अज़ाइम बता दिए। कहा कि कराची में हमारा मेयर बनेगा, बल्दियाती इलेक्शन हम जीतेंगे। कराची में बाकी जमातों के वोट कम, पीपल्स पार्टी के बढ़ रहे हैं। ज़िमनी इंतखाबात में भी पीपल्स पार्टी आगे रही। सिंध हुकूमत काम नहीं कर रही होती तो इलेक्शन में न ये कभी साफ शफाफ इलेक्शन नहीं होने देंगे। पंजाब के 20 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन के लिए अभी से धांधली हो रही है। इमरान खान ने खबरदार कर दिया। कहा ये ऐसा माहौल बना रहे हैं कि अदालतों से बच जाएं। मीडिया पर फासिस्ट हथकंडों के जरिए बदतरीन सख्तियां मुसल्लत की गई हैं। नामवर एंकर्स पर FIRs, मीडिया मालिकान को कॉल्स के जरिए धमकाया जा रहा है। चेयरमैन PTI ने टाइगर फोर्स की वेबसाइट लॉन्च कर दी। नौजवानों को टाइगर फोर्स में शमूलियत की दावत दी। पैगाम में कहा नौजवान इंतखाबी मरहले में घर घर जाकर लोगों को निकालें। पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में सबको हिस्सा लेना है। इलेक्शन कमीशन नून लीग की शाख बन गया। ये हर वो काम करता है जिससे नून लीग को फायदा हो। पीटीआई रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोली, मुल्तान में यहाँ तक कहा गया इलेक्शन लड़े न लड़े, नतीजा उनकी मर्जी का आएगा। मेहरबानी करें इंतजामिया इलेक्शन से बाहर रहे। न्यूट्रल का न्यूट्रल रहना ज़रूरी है। लाहौर में हाथ हौला रखें। हम बाहर से नहीं आए, हम भी पाकिस्तानी हैं। शफाफ इलेक्शन कराने का जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन है। पीटीआर अपराधियों के पास आ गई है कि 2 कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कहा जा सकता है कि उनको लेना पड़ेगा चीफ मिनिस्टर साहब। तहरीक इंसाफ की पंजाब असेंबली की 5 मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी करने की दरख्वास्त मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को जल्द नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म। नून लीग का अदालती हुक्म चैलेंज करने का फैसला। इंट्रा कोर्ट अपील दायर करने के लिए कानूनी माहिरीन से मुशावरत शुरू। PTI के वकील बैरिस्टर अली जफर कहते हैं पंजाब असेंबली में अब हमारी अक्सरियत है। हमजा शहबाज को एतमाद का वोट लेना पड़ेगा या फिर अदालत उनका इलेक्शन कलअदम करार दे सकती है। हुकूमत का स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल बहाल करने का फैसला। नून लीग ने स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल 2015 में कायम किया था। ज़राए के मुताबिक माजी में ये सेल मरियम नवाज की ज़ेरे निगरानी काम करता था। सेल का पहला टास्क इमरान खान और तहरीक इंसाफ को रियासत मुखालिफ साबित करना है। सेल इमरान खान को फौज मुखालिफ सियासतदान के तौर पर पेश करने का काम करेगा। सेल के साथ मीडिया के लोगों को खास तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। निजी शोबे से मीडिया कंसल्टेंट्स भर्ती किए जाएंगे। मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ सोशल मीडिया को भी इस्तेमाल किया जाएगा।
शहबाज गिल बोले कि सेल कायम करके घनाउना खेल खेलने जा रहे हैं। रियासती मशीनरी इस्तेमाल करके मकबूल तरीन लीडर के खिलाफ हर्जा सराई की कोशिश की जा रही है। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अदालत समेत हर फोरम पर जाएंगे। हकीकत सामने लाने पर ARY का शुक्रिया अदा करता हूँ। प्लानिंग के मिनिस्टर एहसन इकबाल साहब एक टर्न अराउंड पाकिस्तान पे प्रोग्राम दे रहे हैं। उसी तर्ज का प्रोग्राम है जो पहले 2 दफ़ा दे चुके हैं। एक दफ़ा 2010 का विजन था और फिर 2025 का एक विजन। वफाकी वजीर बराए मनसूबा बंदी एहसन इकबाल एक और टर्न अराउंड पाकिस्तान प्रोग्राम दे रहे हैं। इस तरह के 2 प्रोग्राम ये पहले भी दे चुके हैं जिसमें बरामदात बढ़ी नहीं बल्कि कम हुई थी। साबिक वजीर ख़जाना शौकत तरीन कहते हैं, मेरी तजवीज़ है कॉन्फ्रेंस में बैठें और गौर करें कि मईशत को कैसे PTI के दौरे हुकूमत की तरह तरक्की देनी है और कैसे आगे लेकर जाना है। PTI हुकूमत ने मेहनत की, ज़राअत, सनती पैदावार, सर्विसेज की शरह, तरसीलात और टैक्स वसूली सबसे ज़्यादा थी। 3 माह में इन्होंने मईशत का बेड़ा गर्क और डाउन टर्न पैदा किया। उनका एक पार्लियामेंट का मेंबर उठ के जब हमारी एक इंस्टीट्यूशन को अटैक करता है, कैनेडियन गवर्नमेंट को इसका नोटिस लेना चाहिए। तो जहाँ डिप्लोमेटिक सतह पे भी हुआ है, पार्लियामेंट में ये मसला उठा रहा हूँ। कैनेडियन रुकने पार्लियामेंट ने हमारे इदारे और उसके सरबराह पर हमला किया। कैनेडियन हुकूमत को मामले का नोटिस लेना चाहिए था। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि कनाडा को पाकिस्तान में इंसानी हुकूक का मामला नज़र आ रहा है, कश्मीर और फ़लस्तीन में नहीं। मुसलमानों का मामला आता है तो आलमी ज़मीर सोया होता है। हमारे मुल्क में हुकूमत को आईनी तौर पर हटाया गया। इमरान खान ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को भी तकसीम किया। कराची वालों के लिए खुशी की खबर। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कराची में रेड लाइन बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। बिलावल भुट्टो ने बस में सफ़र भी किया। रेड लाइन मॉडल कॉलोनी से टावर तक चलेगी। शहर में 7 रूट्स पर मरहलावार 240 बसें चलाई जाएंगी। शर्जील मेमन कहते हैं अब कराची के मंसूबों पर ख़ास तवज्जो दी जाएगी। कराची ट्रांसपोर्ट में खुद कफील होगा। सिंध हुकूमत ने बसों की देखभाल का मुआहिदा NRTC कंपनी के साथ किया है। कम से कम किराया 25 और ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये होगा। लड़के को जो 23 साल का है, 22-23 साल का, इसको हायर किया गया था जब इमरान खान वजीर आज़म थे, जब बैरूनी साजिश चल रही थी, उसके बाद इसको खरीदा गया था। ये अपोजिशन में नहीं खरीदा गया। हमारे पास उसका फ़ोन है, हमारे पास सबूत है कि ये किस तारीख को इसको खरीदा गया पहली दफ़ा। जासूसी का काम उस वक्त से हो रहा था जब इमरान खान वजीर आज़म थे। हमारे पास सबूत मौजूद हैं कि पहली बार उसको किस तारीख को ख़रीदा गया। आवाम को बताने का मकसद ये था कि लड़के को मार न दिया जाए। इमरान खान ने माफ़ कर दिया तो घर वालों को हिरासत करने का मकसद क्या है? हिम्मत है तो जिसने ये काम किया है उसकी तहकीकात करें। शहबाज गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले कि कहा गया कि उस मुलाजिम का दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं। जिसने ऐसा कहा है उसका मेडिकल टेस्ट कराने की ज़रूरत है। ये मुल्क में नई रविश डालना चाहते हैं तो हमारे पास भी सबूत मौजूद हैं कि किस किस दफ्तर में गए। कराची के इलाके कस्बा कॉलोनी में फायरिंग से 2 अफराद जान बहक, 1 जख्मी। गुज़श्ता रात लोगों ने डाकू समझकर मदरसे के तालिब इल्म को मार दिया था। वो रसा लाश रख कर एहतजाज कर रहे थे कि नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी। इलाके में सूरत हाल कशीदा, पुलिस की भारी नफरी मौजूद। मरकज और पंजाब में बाप बेटे की हुकूमत है। ये मुल्क अवाम ने बनाया था या फिर आप इसके मुगल शहनशाह हैं? अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि करप्शन, चोर बाजारी की वजह से महंगाई मुसल्लत कर दी गई, जो नाकाबिले बर्दाश्त है। कौम बेदार हो चुकी है। ट्रेन मार्च का बुनियादी मकसद मजलूम अवाम की तर्जुमानी है। हम आज़ाद कौम हैं, हमारे फैसले बंद कमरों में नहीं होंगे। जमात इस्लामी का ट्रेन मार्च लाहौर से रावलपिंडी की जानिब रवां दवा। इमरान खान के लाहौर के ज़िमनी इंतखाबात के 4 हलकों में कामयाब कन्वेंशन। लीगी उम्मीदवारों की मुश्किलात में इजाफा। मुनहरिफ अरकान को टिकट जारी होने पर नून लीगी वर्कर्स और मकामी रहनुमाओं का नाराज़गी का इजहार। कहा, नून लीग की क़यादत ने लोटों को टिकट देकर पार्टी के वफादार वर्करों का इस्तेहसाल किया। ज़राए के मुताबिक ज़िमनी इंतखाबात की मुहिम की जिम्मेदारी मरियम नवाज को सौंपने का फैसला।
सिंध के बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला पीपल्स पार्टी के नाम। तमाम 14 अजला में पलड़ा भारी। म्यूनसिपल कमेटीज की नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी के 355 उम्मीदवार कामयाब। 60 नशिस्तों के 7 आज़ाद उम्मीदवारों का दूसरा नंबर। पीटीआई के 30, जीडीए के 22 और जेयूआईफे के 17 उम्मीदवार कामयाब। टाउन कमेटीज के जनरल मेंबर्स की 494 नशिस्तें पीपल्स पार्टी के नाम। जीडीए को 79, आज़ाद उम्मीदवारों को 60, पीटीआई को 12, जेयूआईफे को 7, जमात इस्लामी 2 और एमकेएम को 1 नशिस्त मिली। यूनियन कमेटी के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की नशिस्तों पर भी पीपल्स पार्टी ने मैदान मारा। 331 उम्मीदवार कामयाब। जीडीए को 53, जेयूआईफे को 13, पीटीआई को 9 और आज़ाद उम्मीदवारों को 14 नशिस्तें मिली। आर्मी चीफ के फॉरेन पॉलिसी पर अबूर के बायस पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलने में कामयाब हुआ। किंग अब्दुल अजीज अवार्ड मिलना कौम के लिए बाइस फख्र है। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही का बयान। कहा, आर्मी चीफ ने मुश्किल वक्त में यूएई, कतर और सऊदी अरब से तेल की अदायगी मुलतवी करवाई। आर्मी चीफ पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए मुतहर्रिक हैं। कौम अपने आर्मी चीफ पर जितना फख्र करे कम है। नेवल चीफ एडमिरल अमजद खान नियाजी का पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज लाहौर का दौरा। 51 में स्टाफ कोर्स के शरका से खिताब में कहा कि पाक बहरिया हर तरह के खतरात से निपटने के लिए हम वक्त तैयार है। महाज पर कामयाबी के लिए अस्करी ताकत के साथ ईमान की मजबूती भी ज़रूरी है। नेवल चीफ ने खित्ते में मैरीटाइम सिक्योरिटी से मुतालिक चैलेंजेस पर भी रोशनी डाली। दवाओं की किल्लत थोड़ी सी होती जा रही है। आज एक सिफारिश भेजी है, उम्मीद है वज़ीर आज़म साहब उसको कबूल कर लेंगे। 17% सेल्स टैक्स से घटाकर 1% ला रहे हैं, जिसपे वो दोबारा प्रोडक्शन के काबिल हो जाएंगे। पंजाब में जान बचाने वाली 40 से ज़ायद दवाओं की किल्लत, मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना। फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स का कहना है सेल्स टैक्स की वजह से खाम माल की इंपोर्ट रुक गई है। दवाओं की लागत में भी इजाफा हुआ है। सेल्स टैक्स के खात्मे पर अद्विया की पैदावार मुमकिन है। हुकूमत का आवाम को बिजली का झटका। फी यूनिट 7 रुपये 90 पैसे महंगी कर दी गई। इतलाक 1 माह के लिए होगा। दौरान समाज चेयरमैन नेपरा ने रिमार्क्स दिए, अल्लाह का वास्ता अब दरामदी फ्यूल पर प्लांट्स न लगाएं। 2 साल कबल काबिल तजदीद तवानाई मनसूबों को 7 रुपये फी यूनिट टैरिफ की कोशिश की तो CPPA ने मुखालफत की। अगर न करती तो आज सस्ती काबिल तजदीद तवानाई हासिल होती। CPPA हुक्काम बोले कि दरामदी कोयले और LNG कीमत बहुत बढ़ चुकी है। जुलाई के आखिर के लिए भी $42 पर LNG मिल रही है, जो मौजूदा हालात में खरीदना नामुमकिन है। हुकूमती दावे और वादे पूरे ना हुए। मुल्क भर में लोड शेडिंग से अवाम बिल बिला उठे। कराची में भी बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग, घंटों बिजली गायब। शहरी सड़कों पर निकल आए। हिजरत कॉलोनी, सुल्तानाबाद के मकीनों का एहतजाज। मुजाहिरीन ने PIDC पुल ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। मुजाहिरीन के नारे, सड़क पर रुकावटें खड़ी कर दी। बदतरीन ट्रैफिक जैम रहा। ABC लाइन में शाम से बिजली गायब। बल्दिया इत्तेहाद टाउन, गुलशन गाजी, नुसरत भुट्टो कॉलोनी में कई घंटे से बिजली नहीं। तवील लोड शेडिंग के बायस घरों में पानी की भी कमी। मुल्क में कोरोना फिर सर उठाने लगा। NCOC का सख्त इक़दाम। अंदरून मुल्क परवाज़ों, ट्रेन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स में फेस मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार। कराची में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 22% से ज़ायद हो गई। मुजफ्फराबाद 6, नौशहरा 5, एबटाबाद 4, पेशावर 3, इस्लामाबाद में शरह 2% रिकॉर्ड। 24 घंटे में मजीद 2 मरीज इंतकाल कर गए। 382 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में 5 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज़। 1 करोड़ 26 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, पोलियो का मुहलिक वायरस न सिर्फ ज़िंदगी बल्कि बच्चों के मुस्तक़बिल के लिए भी ख़तरनाक है। इंसदादे पोलियो मुहिम का मकसद इंतहाई गैर महफूज 25 अजला को महफूज बनाना है। दौरा श्रीलंका के लिए कौमी टीम की तैयारियां। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में 2 रोज़ा प्रैक्टिस मैच जारी। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज 16 जुलाई से शेड्यूल है। कोच बदलते ही इंग्लैंड की टेस्ट कारकर्दगी शानदार हो गई।
دفاعی ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن نیوزی لینڈ کو 3-0 سے وائٹ واش کر دیا. میزبان ٹیم نے لیڈز ٹیسٹ 7 وکٹ سے جیتا. 296 رنز کا ہدف بآسانی 3 وکٹس پر پورا کیا. بیئرسٹو نے 71 رنز کی طوفانی اننگز کھیلی. ترکی میں چمچماتی نایاب اور تاریخی گاڑیوں کا رنگا رنگ میلہ. انقرہ میں 50 سال سے زائد پرانی سینکڑوں کاریں نمائش کے لیے پیش. گاڑیوں کا انجن اور ڈیزائن اپنی اصل حالت میں تھا. دلکش میلے میں کلاسک گاڑیوں کے شوقین افراد نے اپنی پسندیدہ گاڑیوں میں بھرپور دلچسپی کا مظاہرہ کیا. اور شادی کی دعوت یا موت کا پروانہ، مہمان خطرناک کھیل میں پھنس گئے. ہالی ووڈ سٹار نتالی ایمانویل کی ہارر تھرلر فلم دی انویٹیشن کا ٹریلر جاری. سنسنی خیز فلم سے جلد پردہ اٹھے گا. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.